हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मजा आएगा। ठीक है, जो भी आज का टॉपिक होगा अभी देखेंगे क्या टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले तो इस चैनल पे तुम अगर नए आए हुए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम क्लियर करता हूँ। उस टॉपिक का नाम है नेवर गिव अप। ठीक है, आप फिर से एक बार क्लियर करता हूं, नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं मानो, कभी भी पीछे मत हटो, और कभी भी किसी काम को बीच रास्ते में कभी ना छोड़ो। ठीक है दोस्त, तो आज का यही टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, और इस टॉपिक को पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा क्लियर कर पाऊं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि नेवर गिव अप कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एजुकेशन में हो, स्टडी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या किसी भी वर्क में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में अगर आपको जरूरत से ज्यादा लॉस या जरूरत से ज्यादा वर्कआउट होगा तो क्या आप उस काम को छोड़ दोगे? ठीक है दोस्त, तो आज इसी के बारे में समझेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या है और कैसे होता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो एक टॉपिक क्लियर करता हूँ छोटा सा। नेवर गिव अप का मतलब हुआ कि यार कभी भी पीछे मत हटना। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन सा इंसान, कौन सा वैसा आदमी और कौन सा वैसा वर्क इंसान के वर्क के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको पीछे हटने पे मजबूर करता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि आप किस चीज में पीछे हट जाते हो। सबसे पहले तो आप उस काम को स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप उस काम को स्टार्ट करते हो जिसमें आपका मन नहीं लगता, जो काम आपको जमता नहीं है, और जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ना कुछ समझते हो, कहीं से सुना, कहीं से देखा, फिर उस काम को चालू कर दिया। ठीक है दोस्त, तो अगर वैसे तुम कुछ करते हो ना, तो वहां पे आई नो डेट 100% श्योर है कि उस काम को तुम छोड़ ही दोगे। ठीक है, अब एक तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा होता है कि जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपका कोई भी काम है, ठीक है, बट आपका कंडीशन और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करता है, तब भी आप उस काम को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वैसा कंडीशन ही होता है कि आपको नहीं चाहते हुए भी उस काम को करना पड़ता है। बट यार दोस्त, ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने काम के साथ साथ उस चीज को कर सकते हो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, बट थोड़ा टाइम उसको दे सकते हो, थोड़ा टाइम देने के बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हो, फुल टाइम दे सकते हो। जब उसका रिजल्ट अपडेट हो कि उसका बैक डाउन जो भी है, उसका फीडबैक तुमको अच्छा मिले, तो तुम उस काम को कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं कि जैसे कि नेवर गिव अप का क्या मतलब है, और कैसे इस चीज का लाइन अप होता है, और कैसे आपके लाइफ में और आपके वर्क में इसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सबसे पहले नंबर दोस्तों, इस चीज को आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारा ऐसा मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएगा जो नेवर गिव अप का है। अरे बेफालतू का बकवास है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीज तुम पे वर्कआउट नहीं कर सकता है, आई नो डेट 100% कम एकदम श्योर हूं और कंफर्म हूं कि मैं क्या, तुम भी उस काम को छोड़ दोगे जो तुम्हारे कंडीशन के अकॉर्डिंग और तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमको नहीं जमता है। चाहे कितना भी कोई मोटिवेशनल स्पीच आपको दे दे, कोई मोटिवेट कर दे आपको, कितना देर के लिए कर सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद फिर वही हो जाएगा जो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि किसी का मोटिवेशन और कोई किसी को मोटिवेट
कितना देर तक कर सकता है। अगर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता तो कोई दूसरा मेरे को कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा और किसी चीज के लिए भी एक्टिव नहीं कर पाएगा। चाहे वो काम मेरे लिए जमे या ना जमे, मैं उस काम को छोड़ ही दूंगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे आप उस पे मत जाना कि नेवर गिव अप का क्या मतलब है। आज आपको इस चीज को मैं बहुत ही क्लियर से समझाऊंगा और कहाँ पे इस चीज का वर्कआउट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में समझते हैं कि कोई भी वर्क है आपका, आप टीचिंग में हो, स्टडी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका चूज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आप उस काम को कर रहे हो जिस काम को आपने चूज किया, आपको अच्छा लगता है उस काम को करने में, आपको मजा आता है उस काम को करने में। ठीक है दोस्त, अगर उस काम को कर रहे हो तो उस काम में तुम कभी भी नेवर गिव अप नहीं कर सकते हो, उस काम को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि दोस्त, कितना भी कठिन रास्ता हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, आगे बढ़ना ही है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिस चीज को आपने चूज किया, जिस प्लेटफॉर्म को, जिस वर्क को, वो आपके अकॉर्डिंग है, तो वहां पे कितना भी प्रॉब्लम होगा, कितना भी कंडीशन आपका कुछ भी हो जाए, फिर भी आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, क्योंकि उस काम को आपने चूज किया, उस काम में आपको मजा आता है। ठीक है, वहां पे आपको बोला भी जाएगा कि तुम काम करो, पैसे भी नहीं दूंगा, फिर भी आप उस काम को करोगे क्योंकि आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि एक इंसान उसी काम के अंदर नेवर गिव अप नहीं करता है जो उसके अकॉर्डिंग होता है, जो उसने उस काम को चूज किया है अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्त, तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कितना भी प्रॉब्लम आएगा, आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अब उस काम को आप कभी भी नहीं कर सकते हो, ना तो आपका पैशन है, ना तो आपका प्रोफेशन है, ना उस काम को आप कभी एडजस्ट कर पाओगे, ना उस काम के अकॉर्डिंग कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, ना हो पाओगे, उस काम को छोड़ दोगे। तो यार दोस्त, कभी भी वैसे ट्रैक ना चूज करो जिसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, नहीं तो वहां पे बहुत सारा लॉस हो सकता है तुमको। ठीक है, और काम अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुमको उस काम को करने में अच्छा लगता है, तो आई नो दैट वहां पे तुमको बहुत ही अच्छा से अच्छा सक्सेस मिल सकता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जिस काम में मजा आए, इम्पोर्टेंस हो आपके लिए, कि अगर आपको एक दो दिन भूखा भी रखा जाए, फिर भी आपको बोला जाए कि नहीं, मेरा एक काम है, मैं इस काम को करूंगा, तुम मुझे कुछ भी मत दो, फिर भी मैं इस काम को करूंगा। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अपने पैशन, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने वर्क को चूज करना, या अपने स्टडी को भी चूज करना। अपने लाइफ में कुछ भी तुमको करना है, अपने पैशन के अकॉर्डिंग, क्या तुम जानते हो कितना तुम्हारे लिए सही है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम आप चूज कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन आप लो। ठीक है, क्योंकि दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम अपने पैशन के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी काम करोगे ना, तो वहां पे तुमको मजा आएगा, वहां पे कितना भी प्रॉब्लम होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक दो लाइन ऐसा है दोस्त कि उस चीज को तुम समझो, जहां पे तुमको मजा आता है ना,
जहां पे तुमको मजा आएगा वहां पे कितना भी प्रॉब्लम हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती है। ठीक है, अगर तुम अपने जिद पे हो कि मुझे कितना भी प्रॉब्लम हो मैं इस काम को करूंगा, तो आई नो डैट वहां पे तुमको सक्सेस होने के कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी आपको फॉलो करना चाहते हो तो अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।